सद्गुरु कावेरी नदी के साथ अपने गहरे लगाव को उजागर कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि उन्होंने पहले कावेरी नदी को ही क्यों चुना। सद्गुरु कहते हैं, मैं कावेरी के आसपास पला बड़ा हूं। मैं शायद उन गिने चुने लोगों में से हूं जो छोटी उम्र से ही नदी से जुड़े हुए हैं। मैं उस वक्त नदी जाया करता था जब दूसरे बच्चों को पढ़ना या स्कूल जाना होता था। जो उस समय देखने में आवारगी जैसा प्रतीत होता था, वही आज किसी अद्भुत ज्ञान जैसा है। लोगों को आश्चर्य होता है और वो पूछते हैं, सद्गुरु, क्या आप पर्यावरण विशेषज्ञ हैं? आपको ये सारी चीजें कैसे पता है? नहीं, मैं कोई पर्यावरण विशेषज्ञ नहीं हूं। बस बात यह है कि इस ग्रह पर मुझे 6 दशक बीत गए हैं और मैंने ध्यान दिया है। अगर आप बैठे हैं और ध्यान दे रहे हैं तो क्या आप नहीं देख सकते कि क्या हो रहा है? क्या इसके लिए कोई किताब पढ़ना जरूरी है? कावेरी के बारे में बहुत सी बातें हैं जो मैं कह सकता हूं। कावेरी मेरे शरीर में बहने वाले रक्त की तरह है। तमिलनाडु और कर्नाटक में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनके लिए कावेरी उनका शरीर, उनका रक्त, सब कुछ है। उस समय तक मेरा जीवन सिर्फ कावेरी पर ही आश्रित था। 12 से 14 साल की उम्र में मैं लगभग हर दिन इसमें तैरने जाया करता था। जब मैं 17 साल से कुछ बड़ा हुआ तो एक बार मैंने 163 किलोमीटर तक की राफ्टिंग की थी। ट्रक के 4 टायर और बांस की कुछ टहनियों की मदद से कावेरी में 13 दिनों तक तैरता रहा। आमतौर पे कावेरी में बहाव ज्यादा तेज नहीं होता, धीमा ही रहता है। मैं भागामंडल से केआर नगर तक गया था। मैंने नदी को कभी एक प्राकृतिक संसाधन की तरह नहीं देखा। उसे हमेशा अपने जीवन से कहीं ज्यादा बड़ा जीवन माना है। हमारे और आपके जैसे लोग आएंगे और चले जाएंगे, मगर नदियां पिछले कई लाख सालों से बह रही है। पर आज हमने इसे वाकई घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। जब हम कावेरी शब्द बोलते हैं तो लोगों के दिमाग में कावेरी की सुंदरता या उसके प्राकृतिक स्वरूप से जुड़ा विचार नहीं आता। देश के अन्य जगहों पर लोग कहते हैं, ओह, कावेरी की समस्या। कावेरी कोई समस्या नहीं है। कावेरी युगों से मानव जीवन की समृद्धि और खुशहाली का स्रोत रही है। आज वो एक समस्या बन गई है क्योंकि उसका पानी कम हो रहा है। लोग सोचते हैं कि कन्नड़ और तमिल लोग हमेशा आपस में लड़ते रहते हैं। वह इसीलिए लड़ते हैं क्योंकि एक गिलास पानी को 2 लोग पीना चाहते हैं। अब समय आ गया है कि हम दोनों के पास एक एक गिलास पानी हो, तभी हम दोस्त बन सकते हैं। नहीं तो व्यर्थ में हम आपस में लड़ते रहेंगे। पिछले 50 सालों में कावेरी 40% तक घट गई है क्योंकि कावेरी घाटी के 87% पेड़ हमने काट दिए हैं। हमारे देश में पानी का एकमात्र स्रोत बारिश है, जो कि मानसून के दौरान 60 दिनों में गिरती है, और हमें इसी पानी को इकट्ठा करके 365 दिन तक चलाना होता है। पानी को रोक कर रखने का एक ही तरीका है, और वो है कि खेतों में पर्याप्त मात्रा में पेड़ लगाए जाएं। अगर जमीन में पेड़ों से प्राप्त हुए जैविक तत्व और जानवरों का मल प्रचुर मात्रा में होता है तो वहां पानी रुकता है, फिर धीरे धीरे जमीन के नीचे जाता है और फिर नदी में। भारत में उपयोग की जा सकने वाली कुल जमीन का 80% हिस्सा खेती में इस्तेमाल होता है। इसलिए यहां कृषि वानिकी के अलावा कोई और उपाय नहीं है।
यानी किसानों को पेड़ों पर आधारित खेती की ओर जाने के लिए प्रोत्साहन करना होगा। हम हर साल लगभग 4000 किसानों की सोच को बदल के उनसे कृषि वानिकी की शुरुआत करवा रहे हैं। लेकिन अगर हम इस गति से चलते रहे तो हमें इस नदी को पुनर्जीवित करने में 80 से 100 साल लग जाएंगे। इसलिए हमने कावेरी पुकारे अभियान की शुरुआत की, जिसमें हम ये कोशिश कर रहे हैं कि इस अभियान की अवधि को 100 साल से घटाकर 12 साल तक कैसे लाया जाए। इसके प्रामाणिक वैज्ञानिक तथ्य भी मौजूद है कि आप जो भी पेड़ लगाते हैं, जब वह 12 साल में एक स्तर तक बड़ा हो जाता है तो ये लगभग 3800 लीटर पानी जमीन में रोके रखता है। कावेरी घाटी में हम 242 करोड़ पेड़ लगाना चाहते हैं। अगर हम इस घाटी के 1/3 भाग में पेड़ लगा सके तो कावेरी में फिर से पानी जरूर बहेगा। यह अभियान कावेरी से मेरे लगाव के बारे में नहीं है। मैं नर्मदा, गोदावरी या गंगा को पुनर्जीवित करने के लिए चुन सकता था, लेकिन मैंने कावेरी को इसलिए चुना क्योंकि बेंगलोर और चेन्नई के लोगों पर आने वाली विकट परिस्थिति का आभास मुझे पहले ही हो गया है। अभी कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश में एक गर्भवती महिला को पानी के झगड़े के चलते गोली मार दी गई। पानी को लेकर महिलाएं कब से तमिलनाडु की गलियों में झगड़ा कर रही है, पर किसी ने कोई ध्यान नहीं दिया। उन्होंने सोचा, अच्छा, ये तो सिर्फ महिलाओं के बीच की लड़ाई है। वे जब आपस में लड़ती है तो सिर्फ एक दूसरे को गलत शब्द कहती है, लेकिन आज पुरुष बाहर पानी लेने जाते हैं और जब वे झगड़ते हैं तो एक दूसरे को मार देते हैं। किसी घटना के घटित होने से पहले हम क्यों नहीं देख पाते? ज्यादातर लोग तब तक जागरूक नहीं होते जब तक कि उन्हें कोई गहरी चोट नहीं लगती। दुर्भाग्य से कावेरी पुकारे अभियान बेंगलुरु और चेन्नई के लोगों की बढ़ती परेशानी की वजह से सफल होगा, न कि किसानों की परेशानियों की वजह से। हम क्रिकेट के स्कोर की तरह गिन रहे हैं कि पिछले साल इतने हजार मरे थे और इस साल उससे कम मरे हैं, और इस बात पर हर कोई खुश भी है। अगर देश में एक व्यक्ति भी कर्ज ना अदा कर पाने की वजह से फांसी लगाता है तो क्या ये शर्म की बात नहीं है? आज 83% तमिल किसान और 77% कन्नड़ किसान ऐसे हैं जो कर्ज में डूबे हुए हैं, और जिस तरीके से चीजें चल रही है वह कभी अपना कर्ज अदा करने में समर्थ नहीं हो पाएंगे। अगर हम ग्रामीण भारत को रहने योग्य स्थान में परिवर्तित करना चाहते हैं तो अहम पहलू यह है कि खेती करने की प्रक्रिया को लाभप्रद बनाया जाए। पेड़ आधारित खेती से न सिर्फ नदियों में पानी बढ़ेगा और जमीन हरी भरी होंगी, बल्कि किसानों की आय भी 3 से 8 गुना तक बढ़ सकती है। कावेरी पुकारे अभियान सिर्फ कावेरी के लिए नहीं है। हम ये दिखाना चाहते हैं कि पर्यावरण को पुनर्जीवित करना जमीन के मालिक के लिए कितना ज्यादा लाभप्रद है, और जैसे ही एक बार यह आर्थिक रूप से सफल हो गया तो उसके बाद यह अपने आप ही हर जगह होने लगेगा। फिर देश के बाकी किसान भी इसे अपनी इच्छा से अपनाने लगेंगे। धन्यवाद।